नमस्कार। स्वागत है आपका असंभव में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। असंभव में आज महाकाल के इतिहास, रहस्य और विज्ञान पर होगी बात। भारत अपनी प्राचीनतम और आध्यात्म को लेकर दुनिया भर में मशहूर है। यहां की संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं, जहां आस्था का सैलाब हर तरफ दिखाई देता है, जिसकी दिव्यता और भव्यता से सात समंदर पार के लोग भी, पूरी दुनिया के लोग भी काफी आकर्षित होते हैं, खासकर आध्यात्मिक यात्राओं के लिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई ऐसी जगहें हैं जो आपको रोमांच का अनुभव करवाती हैं। देश के कई हिस्सों में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग अपनी दिव्यता और सनातन के महत्व को दर्शाते हैं। इनमें मध्य प्रदेश के उज्जैन में मौजूद महाकालेश्वर मंदिर रहस्यों को लेकर हमेशा चर्चा में बना रहता है। वैसे तो साल भर भोले के भक्त यहां आते हैं, लेकिन खास त्योहार पर भक्तों की भीड़, जैसे सावन में, शिवरात्रि में, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। धार्मिक यात्रा करनी हो या साहसिक और रोमांचकारी यात्रा, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर इन मामलों में बिल्कुल फिट बैठता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसके रहस्यमयी किस्सों को जानकर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं असंभव का वो अध्याय, जहां हर सवाल का जवाब अपने आप में रहस्य है, चमत्कार है और असंभव है, और हर असंभव एक सच्चाई है। मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन का नाम तो आपने भी सुना होगा। अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए मशहूर भोलेनाथ का शहर पूरी दुनिया में दो चीजों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। पहला, बाबा महाकाल का मंदिर, और दूसरा, यहां होने वाला महाकुंभ। प्राचीन नगरी उज्जैन में मौजूद महाकाल मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। कालों के काल बाबा महाकाल के दर्शन मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं, और महाकाल के दर्शन के लिए पूरी दुनिया से हर साल लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन शिव पुराण में विस्तार से मिलता है। तो आज हम आपको इस मंदिर और इसके नाम से जुड़ा रोचक और असंभव इतिहास बताने जा रहे हैं। महाकाल मंदिर का इतिहास बेहद दिलचस्प, आकर्षक और मनभावन है। मंदिर का इतिहास 5000 साल पुराना है। ब्रह्मा पुराण में भी जिक्र मिलता है। अग्नि पुराण और करुण पुराण में उज्जैन को मोक्षदा और भक्ति मुक्ति कहा गया। लेकिन महाकाल की नगरी के तौर पर यह नगर ज्यादा मशहूर है। उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका भी है। हर 12 साल में यहां महाकुंभ मेला लगता है। ये 7 जन्मों की मुक्ति से आजादी दिलाने वाले शहरों में से एक है। राजा भर्तृहरि की गुफा देश विदेश में काफी प्रतिष्ठा, यश और प्रसिद्ध है। मान्यता है कि उज्जैन में भगवान विष्णु के पैर के निशान है। महाकाल मंदिर की महिमा, महानता,
गौरव और यश का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। अमृतो शृण्वते स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम। कालो ही भगवान देवः स साक्षात परमेश्वरः। वह भगवान साक्षात श्री सांब सदाशिव हैं और वह साक्षात परमेश्वर हैं। सर्ग पालन संहर्ता सकालः सर्वतः समः। कालेन कल्पते विश्वम तेन कालो विधीयते। तो काल से ही सारा विश्व कल्पित होता है, इसलिए उनको काल कहते हैं। और उसमें एक महान जब विशेषण लगाते हैं तो महाश्चासव कालश्च महाकालः, जो महान काल है वह, इसलिए उनको महाकाल हम कहते हैं। स्थापना का इतिहास आपको गौरवान्वित करेगा। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार मध्य प्रदेश की आध्यात्मिक नगरी उज्जैन के महाकाल मंदिर की स्थापना आज के करीब 25 लाख वर्ष पहले हुई थी। यानी धरती पर तब प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी पूर्व ऐतिहासिक काल चल रहा था। प्री हिस्टोरिक पीरियड आज से 2.5 से 3 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था। इसी दौरान ब्रह्मा जी ने स्वयं धरती पर आकर श्री महाकालेश्वर धाम की स्थापना की थी। इससे महाकालेश्वर मंदिर की महिमा और महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन आपके मन में एक सवाल ये भी पैदा होता होगा कि आखिर महाकाल नाम कहां से आया और क्यों रखा गया। तो आइए हम आपको बताते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम उज्जैनी है। यहां मौजूद है महाकाल वन। मान्यता है कि महाकाल वन में होने की वजह से ये ज्योतिर्लिंग महाकाल कहलाया और आगे जाकर मंदिर को महाकाल मंदिर के तौर पर प्रसिद्धि मिली। स्कंद पुराण के अवंती खंड में भगवान महाकाल का शानदार तरीके से जिक्र मिलता है। इसके अलावा पुराणों में भी महाकाल मंदिर का वर्णन है। दरअसल कालिदास ने मेघदूतम के पहले हिस्से में महाकाल मंदिर की चर्चा की है। सर्वप्रथम जो कालिदास थे वो तो शैव थे, नितांत शैव थे। उनका जो अभिज्ञान शाकुंतल नामक ग्रंथ है, उन्होंने उसमें अष्टमूर्ति शिव को प्रणाम किया है। तो वह अंतिम में जब उनकी भरत वाक्य होता है, उसमें भी उन्होंने कहा तथापि में क्षपयतु नील लोहितः पुनर्भवम। अपने पुनर्भव को समाप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना उन्होंने किया है। तो मुख्यतः वह शैव थे और वो भगवान शिव की कृपा से, क्योंकि लिखा है कि साक्षात विद्यामिच्छित तो शंकरात, विद्या की इच्छा हो तो शंकर से की उपासना करनी चाहिए। तो उन्होंने शंकर की उपासना की थी, इसीलिए उन्होंने पूरा भारत का भूमंडल जो भौगोलिक स्थिति थी उनको ज्ञान था। उन्होंने कहा था अपने उनके, देखिए मेघदूत उनके द्वारा काव्य गीति काव्य है लिखा गया है। इसमें 2 खंड हैं, एक तो है पूर्व मेघ, एक है उत्तर मेघ। तो पूर्व मेघ में उन्होंने मेघ जब कलकापुरी के लिए प्रयाण करता है, उसमें भगवान महाकाल की उन्होंने स्मरणा की है। महाकाल मंदिर जितना शानदार, आलिशान, राजसी, गौरवशाली और भव्य है, उसका परिसर भी उतना ही दिव्य और भव्य है। ये 3 मंजिला है, जिसमें सबसे नीचे महाकालेश्वर, बीच में ओंकारेश्वर और सबसे ऊपर वाले हिस्से में नाग चंद्रेश्वर के लिंग स्थापित है। लेकिन सबसे ऊपर वाले हिस्से का दर्शन तीर्थयात्री सिर्फ नाग पंचमी पर ही कर सकते हैं। महाकाल मंदिर परिसर में कोटि तीर्थ नाम का एक बहुत बड़ा कुंड भी है, जिसकी शैली सर्वतोभद्र बताई जाती है। श्री महाकालेश्वर मंदिर में 118 शिखर हैं। मंदिर के सामने पवित्र तालाब भी है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार
इल्तुतमिश ने ज्योतिर्लिंग को तोड़वाकर पवित्र कुंड में फिकवा दिया था, जिसके बाद मराठा शासकों ने इसका नवीनीकरण करवाया। इस मंदिर के 118 शिखर हैं जो कि पूरी तरीके से सोने से ढके हुए हैं। इन पर 16 किलो सोने की परत चढ़ाई गई है। महाकाल दरबार की महिमा की प्रशंसा देवता गण भी करते हैं। वैसे तो बाबा महाकाल की नगरी में बहुत से कुंड हैं जिन्हें अलग अलग धार्मिक महत्व के तौर पर देखा जाता है, लेकिन भगवान महाकाल का जिस पानी से अभिषेक होता है वो कुंड कहीं और नहीं बल्कि महाकाल मंदिर के प्रांगण में ही स्थित है। कुंड की मान्यता बहुत है। महाकाल मंदिर परिसर के अंदर ही मंदिर के पीछे की तरफ ये कुंड स्थित है। देश के प्रसिद्ध कुंडों में से एक ये कुंड माना जाता है। इस कुंड का हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। इस कुंड की सीढ़ियों से सटे रास्ते पर परमार काल के दौरान बनाए गए मंदिर की मूर्ति कला की भव्यता को दर्शाने वाले कई तस्वीरें हैं। इस कुंड के पूर्व में एक बहुत बड़ा आंगन है जिसमें गर्भगृह की ओर जाने वाला रास्ता है। इस आंगन के उत्तर की तरफ एक कमरा है जिसमें श्री राम और देवी अवंतिका की पूजा की जाती है। रुद्र सागर झील की तट पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर में कुंभ समेत शिवरात्रि आदि त्योहार, उत्सव, समारोह, पर्वों पर ज्यादा भीड़ होती है। भक्त चाहे तो साल भर में कभी भी महाकाल मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। लेकिन शिवरात्रि और कुंभ में भक्तों का जमावड़ा खूब होता है। आरती में शामिल होने के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन पहचान पत्र साथ रखना होगा। पहचान पत्र देखने के बाद ही आपको आरती में शामिल होने दिया जाएगा। वैसे अगर आप उज्जैन जा रहे हैं तो महाकाल मंदिर के अलावा उज्जैन में गढ़कालिका मंदिर, हरसिद्धि मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, काल भैरव मंदिर, राम घाट, सांदीपनी आश्रम जैसे जगहों पर जरूर जाएं। वैसे लोग साल भर महाकाल मंदिर में आते हैं, लेकिन अक्टूबर से मार्च तक सर्दियों के मौसम में यहां की यात्रा बेहतरीन मानी जाती है। वैसे तो बाबा महाकाल की नगरी में बहुत सारे कुंड हैं जिनके अलग अलग धार्मिक महत्व हैं, लेकिन भगवान महाकाल का जिस पानी से अभिषेक होता है वो कुंड कहीं और नहीं बल्कि महाकाल मंदिर के प्रांगण में ही स्थित है, जिसकी बहुत मान्यता है। महाकाल मंदिर के परिसर में ही मंदिर के पीछे ये कुंड स्थित है और ये कुंड देश के प्रमुख कुंडों में से एक कुंड है। शिप्रा नदी के किनारे बसे होने की वजह से उज्जैन शहर को शिप्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये प्राचीन नगरी संस्कृत महान कवि कालिदास की नगरी से भी काफी लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। वहीं बात करें इसके प्राचीन नामों की तो उज्जैन को पहले अवंतिका, उज्जैनी, कनकशंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के 5वें सबसे बड़े शहरों में से एक है जो अपनी धार्मिक मान्यताओं के चलते दुनिया भर में आस्था और पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उज्जैन का महाकाल मंदिर न सिर्फ धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। यह मंदिर कर्क रेखा पर स्थित है, जो इसे प्राचीन काल में खगोल गणना का केंद्र बनाता था। महाकाल नगरी उज्जैन एक सबूत है कि भारत दुनिया में विज्ञान और गणित का विश्व गुरु हुआ करता था। उज्जैन का इतिहास देखें तो इस बात के पुख्ता सबूत भी मिलते हैं। हम सभी ने भगवान शिव के इस मंदिर की पौराणिक कथा तो कई बार सुनी होगी, लेकिन वैज्ञानिक महत्व शायद ही आप जानते होंगे। अगर आप आने वाले दिनों में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन जाने का मन बना रहे हैं तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी अपने नजरिए में जरूर रखिएगा।
प्राचीन काल में उज्जैन अवंती कहलाता था। पुराने ऐतिहासिक दस्तावेजों में अवंती नाम दर्ज किया गया है। यह विज्ञान और गणित की रिसर्च का प्राचीन केंद्र हुआ करता था। भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त और वाराह मिहिर जैसे गणितज्ञ और खगोलविद ने उज्जैन को अपने शोध का केंद्र बनाया था। उज्जैन को शोध के लिए चुनने की कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि इसकी कई खासियत थी। जैसे ये शहर प्रधान मध्याह्न का केंद्र हुआ करता था, जिसकी मदद से गणितज्ञ समय की गणना करते थे। दुनिया भर में मानक समय इसी रेखा से तय किया जाता है। इसे ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम पुराने नक्शे देखें तो टॉलमी का नक्शा है जिसमें उज्जैनी दिखाया गया है, यानी विदेश तक इसका ज्ञान था, उसकी जानकारी थी। हमारे पास पुराने जो 17वीं सेंचुरी के जो हमारे पास नक्शे हैं, कुछ नक्शे ये बताते हैं कि जो डिस्टेंस का मेजरमेंट होता था तो उसको 0 पॉइंट माना जाता था उज्जैन को, और वहाँ से सारे नक्शे सारे शहर के डिस्टेंसेस नापे जाते थे। तो इससे ऐसा लगता है, और स्कंद पुराण में तो उसका जिक्र है ही, उसके अलावा हमारे पास कालिदास जी जिक्र कर रहे हैं उसका। तो प्राचीन नगरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो विश्व का केंद्र रहा है उसमें हमको पूरे, जैसे आजकल जो ग्रेनिच मीन टाइम है, ग्रेनिच मीन टाइम जो है वो उसको वहाँ से लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड जो है वो कैलकुलेट होते हैं। किसी समय हमारे यहाँ का कैलकुलेशन उज्जैन को 0 पॉइंट मान के होता था। हमने जब भी पढ़ा तो यही मालूम हुआ कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन जब भी जिक्र केंद्र बिंदु की आती है तो अक्सर लोग पशुपेश में पड़ जाते हैं। ऐसे में अगर आपसे ये कहा जाए कि उज्जैन ही पृथ्वी का केंद्र बिंदु है, तो क्या आप यकीन कर सकते हैं? दरअसल ऐसा हम नहीं, बल्कि खुद खगोल शास्त्री मानते हैं। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक उज्जैन जैसा प्राचीन शहर धरती और आकाश के बीच में है। यहां तक कि शास्त्रों में भी उज्जैन को देश का नाभि स्थल माना जाता है। वहीं वराह पुराण में भी उज्जैन नगरी को शरीर का नाभि स्थल और बाबा महाकालेश्वर को इसका देवता माना गया है। दरअसल ऐसा हम नहीं बल्कि खगोल शास्त्री मानते हैं। दरअसल उज्जैन धरती और आकाश के बीच का स्थल है जहां पर भगवान भोलेनाथ का वास होता है। और कहा यह भी जाता है कि अगर इस देश को पूरा शरीर समझा जाए तो उज्जैन नाभि स्थल है। उज्जैन वो स्थल है जहां पर भगवान भोलेनाथ का वास है और महाकाल ने इस जगह को अपनी धरती चुना है, इस जगह को अपनी पूजा के लिए चुना है। इसलिए इस जगह यानी उज्जैन के देवता महाकाल है। वो तो देवादिदेव महादेव हैं। महाकाल इसलिए कहा जाता है कि जब सृष्टि में अत्याचार, अनाचार या शिष्टाचार की कमी होने लगती है तो बाबा का त्रिनेत्र खुलता है और वो महाकाल के कालों के काल महाकाल के रूप में अपना स्वरूप बना देते हैं। आपने देखा होगा कि वो तो स्वयं भूतेश्वर हैं, सारे भूत पिशाच उनके जो है गण होते हैं, तो इसलिए महाकाल का। भोलेनाथ की नगरी उज्जैन हमेशा से काल गणना के लिए बेहद अहम और जरूरी मानी जाती रही। देश के नक्शे में उज्जैन नगरी
23.9 डिग्री उत्तर अक्षांश और 74.75 अंश पूर्व रेखांश पर स्थित है। इतना ही नहीं, खुद ऋषि मुनि भी मानते हैं कि उज्जैन शून्य रेखांश पर स्थित है। कर्क रेखा भी इसी शहर के ऊपर से गुजरती है। इसके अलावा उज्जैन ही वो शहर है जहां कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है। इस प्राचीन नगरी की इन्हीं विशेषताओं को ध्यान में रखकर काल गणना, पंचांग निर्माण और साधना के लिए उज्जैन को सर्वश्रेष्ठ माना गया। यही वजह है कि प्राचीन समय से ज्योतिषाचार्य यहीं से भारत की काल गणना करते आए हैं। काल गणना की वजह से ही यहाँ के आराध्य भगवान शिव को महाकाल के नाम से जाना जाता है। काल गणना के अलावा उज्जैन राजा विक्रमादित्य की वजह से भी जाना जाता है, क्योंकि राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पर राज किया था और कहा जाता है हिंदुओं के लिए राजा विक्रमादित्य ने एक ऐतिहासिक कैलेंडर का भी निर्माण कराया था, जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता है। आज भी हिंदू इस विक्रम संवत का कहीं ना कहीं प्रयोग करते हैं और ये देखिए, इस कैलेंडर को काफ़ी तरह से स्पष्ट तौर पर ये माना जाता है कि एकदम सटीक है। यानी विक्रम संवत से अगर आप पंचांग को यहाँ पर गणना करते हैं तो उसे बिल्कुल ठीक माना जाता है। यानी कि ये एक तरीका था जिससे कि आप अपने जो तीज त्योहार हैं उन्हें इस कैलेंडर के माध्यम से देख सकते हैं और ख़ास तौर से हिंदुओं में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। उज्जैन के महाकाल मंदिर का पौराणिक महत्व भी है। मंदिर को लेकर बहुत सी मान्यताएं हैं, लेकिन एक खास मान्यता यह है कि भगवान शिव ने यहां दूषण नाम के राक्षस का वध कर अपने भक्तों की रक्षा की थी, जिसके बाद भक्तों के निवेदन पर भोले बाबा यहां विराजमान हुए। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। इसकी खास बात यह है कि ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से उज्जैन का महाकाल ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी है। उनका मुख दक्षिण की ओर है। दक्षिणामूर्ति शिव जो होते हैं वे ज्ञान, तंत्र, मंत्र, ध्यान, साधना के गुरु माने जाते हैं और यही उसका महत्व भी है। इसीलिए यह माना जाता है कि बहुत से ऋषियों, मुनियों, गंधर्व, राक्षसों, इंसानों ने यहाँ तपस्या करके अपने जो पूर्वजनित पाप हैं यानी जो अज्ञान है उससे मुक्ति पाकर यहाँ ज्ञान प्राप्त किया है, यानी कि मोक्ष प्राप्त किया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देश का एक लौता दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जहां भगवान शिव भक्तों को कालों के काल महाकाल के रूप में दर्शन देते हैं। महाकाल मंदिर के साथ जुड़ी कई प्राचीन परंपराएं और रहस्य हैं। कहा जाता है कि अवंतिकापुरा के महाराज विक्रमादित्य महाकाल के भक्त थे और भगवान शिव की ही मंगल कामना से उन्होंने यहाँ करीब 132 साल तक शासन किया। महाकालेश्वर का ये मंदिर कितना प्राचीन है, इसकी सटीक जानकारी हासिल करना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन सदियों से ये जगह लोगों की आस्था का केंद्र है।
उज्जैन शहर को काल गणना के अलावा राजा विक्रमादित्य की वजह से भी जाना जाता है। दरअसल प्राचीन काल में इस नगरी में राज करने वाले राजा विक्रमादित्य ने हिंदुओं के लिए एक ऐतिहासिक कैलेंडर विक्रम संवत का निर्माण कराया था, जो वर्तमान में एक प्रचलित हिंदू पंचांग है। इसी पंचांग के आधार पर भारत के उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भाग में व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस संवत को नेपाल में भी मान्यता मिली हुई है। विक्रम संवत से पहले देश में युधिष्ठिर संवत, कलयुग संवत और सप्तर्षि संवत भी प्रचलित रह चुके हैं। बीज गणित और लीलावती जैसे गणितीय शास्त्रों के लेखक भास्कराचार्य उज्जैन की वेधशाला के मार्गदर्शक थे। उन्होंने धरती में गुरुत्वाकर्षण बल की खोज उज्जैन में ही की थी। 12वीं शताब्दी में उज्जैन में रहकर ही महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने ज्योतिष शास्त्र की अद्वितीय पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि को लिखने का काम किया। प्राचीन काल से उज्जैन भारतीय काल गणना का केंद्र रहा है। खगोल वैज्ञानिकों और गणितज्ञों ने इसकी इस खूबी को पहचाना। यही वजह है कि धार्मिक आयोजन सिंहस्थ के लिए जिन 4 जगहों को चुना गया, उसमें उज्जैन भी शामिल है। जब भगवान सूर्य के रथ पे समान होकर उसमें विचरण कर रहे हों, तो वो सिंहस्थ कहलाता है। इसलिए उसको सिंहस्थ, उस समय जब उज्जैन का कुंभ जिन तिथियों में पड़ता है, तो भगवान सूर्य के का जो रथ चलता है वो सिंहों से वो रहता है, वो इसीलिए सिंहस्थ। उज्जैन प्राचीन नगरियों में से एक मानी जाती है। कहा यह जाता है ये प्राचीन नगरी अपने आप में आध्यात्मिक महत्व रखती है और यहाँ पर हर 12 साल में पूर्ण महाकुंभ लगता है और 6 साल में अर्धकुंभ लगता है। इसके अलावा जो कुंभ यहाँ पर लगता है उसका नाम सिंहस्थ होता है, क्योंकि सिंह राशि से इसका नाता बताया जाता है। लेकिन कहा जाता है उज्जैन नगरी इतनी प्राचीन नगरी है कि जो भी यहाँ पर आया उसने मोक्ष की शिक्षा यहाँ पर प्राप्त की। यानी कुल मिलाकर इस धार्मिक नगरी का महत्व अपने आप में बहुत ज्यादा विशाल है। उत्तर भारत के ईसा पूर्व आर्यों के नजर में यह प्रदेश कुमारी कन्याओं का प्रदेश था। भारत का यह दक्षिण भूभाग कुमारी कन्याओं का प्रदेश माना जाता था। सीधी किरणें फेंकने वाला सूर्य कन्याकर कहलाता था। वहां से दक्षिण की ओर बढ़ता हुआ सूरज जब विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है और उसकी किरणें सीधी पड़ती हैं, तो वो तुला राशि पर पहुंचा हुआ माना जाता है। तुला नाम बहुत ही सार्थक है। विषुवत रेखा पर जब सूरज पहुंचता है तो भूमंडल का उत्तर और दक्षिण का हिस्सा बिल्कुल बराबर तुला हुआ होता है। यही तुला शब्द की सार्थकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि शिक्षा शास्त्रियों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। कथा का मनोरंजक अंश पढ़ते या सुनते समय भक्त सिर्फ लीन हो जाते हैं, लेकिन वो ज्ञान को समझ नहीं पाते। जबकि बृहत कथा में ज्योतिष, भूगोल, इतिहास आदि जैसे विषयों का समावेश है, लेकिन पढ़ने वालों के लिए सिर्फ मनोहर कथा बनकर रह गई। जो शिक्षा शास्त्रियों जो वो देखिए पूर्व काल की जो परंपरा रही है वो पढ़ने पढ़ाने की, और तो आजकल थोड़ी सी अब व्यवस्थाएं ये फैले कि लोग पढ़ तो लिए, उसको पढ़ाने के लिए, उसको बताने के लिए थोड़ा सा जो है अपने आप को जो कहीं कहीं टाल मटोल करने लगे। उन्होंने पढ़ा, लेकिन जब पढ़ाने की बार आई तो वो जो है फिर अपनी असमर्थता या कहीं कहीं अपनी जो है समस्याएं वो खड़ी करके अपने आप को जो है दरकिनार कर लिए, और इसलिए जो है समस्याएं जो है समाज में व्यस्त होने लगी। ऐसा लगता है बृहत कथा के काल में ज्योतिष शास्त्र बहुत बढ़ा चढ़ा था। उसके बाद बहुत लंबे समय तक भारतीय ज्योतिष के पतन का आया, जिस काल में कोई ग्रंथ अस्तित्व में नहीं था। इसलिए स्टैंडर्ड टाइम के अर्थों में किसी प्रयुक्त होने वाले महाकाल शब्द का इस्तेमाल वर्तमान युग में किसी ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में नहीं मिलता। कथा सरित सागर और बृहत कथा मंजरी आदि की कहानियों के आधार पर ज्योतिष शास्त्र, भूगोल, इतिहास आदि के बहुत से तथ्यों का शोध किया जा सकता है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि विद्वान लोग इस दिशा में भी काम करेंगे और भारतीय ज्योतिष के उस महाकाल को पूरा प्रकाश मिलाएंगे। इस तरह से सिद्ध होता है कि संस्कृत राशि नामावली शुद्ध भारतीय है, ग्रीक शब्दावली का अनुवाद नहीं। हकीकत में ग्रीक नामावली ही संस्कृत राशि का अनुवाद है। इन्हीं सब वजहों से तंत्र साधना के लिहाज से इसे काफी अहम माना गया, क्योंकि तंत्र साधना के लिए दक्षिण मुखी होना जरूरी है। इस मंदिर को लेकर एक मान्यता यह भी है कि यहाँ भगवान शिव खुद प्रकट हुए। साथ ही पुराणों में जिक्र किया गया है कि उज्जैन की स्थापना खुद ब्रह्मा जी ने की थी। मान्यता ये भी है कि महाकाल के दर्शन मात्र से ही
मोक्ष की प्राप्ति होती है। उज्जैन का महाकाल मंदिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ये शहर कर्क रेखा पर मौजूद है, जो खगोलीय गणनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा महाकाल मंदिर को पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है, क्योंकि यहां से कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है। महाकाल नगरी उज्जैन एक सबूत है कि भारत दुनिया में विज्ञान, गणित और ज्योतिष का विश्व गुरु था। भारत विज्ञान और गणित का विश्व गुरु रहा है। उज्जैन का इतिहास देखें तो इस बात के पुख्ता सबूत भी मिलते हैं। महाकाल नगरी के विकास के लिए खींचा गया नया खाका यहां के गौरवशाली इतिहास को सहेजने में एक बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हर रोज उज्जैन की पवित्र धरती पर जब सुबह की पहली किरण गिरती है, बाबा महाकाल के दरबार में श्रद्धा की लौ पहले ही जल उठती है। दूर दराज से आए श्रद्धालु जब जय महाकाल के जय घोष के साथ मंदिर की ओर बढ़ते हैं तो उनकी आंखों में एक खास चमक होती है, आस होती है भस्म आरती के साक्षात दर्शन के। लेकिन एक सवाल सालों से हवा में तैर रहा है, क्या सच में यह भस्म आरती शवों की जलाई गई राख से होती है? इतना ही नहीं, यह मंदिर अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है, जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। चलिए महाकाल मंदिर से जुड़े कुछ और रहस्यों से रूबरू होते हैं। राजाधिराज महाकाल महाराज अपनी प्रजा का हाल जानने पधार रहे हैं। शिवाय। धार्मिक नगरी उज्जैन में इन दिनों सावन की धूम मची हुई है। भक्तों का जबरदस्त जमावड़ा देखा जा रहा है। भोले के भक्त झूम रहे हैं। सुबह से शाम तक महाकाल मंदिर में विशेष पूजा पाठ की जा रही है। लेकिन महाकाल के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आपको अचंभित, आश्चर्यचकित, विस्मित, स्तब्ध और हैरान कर देंगे। हम बारी बारी से हर एक रहस्यमय पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो महाकाल का रहस्य है। भगवान भोलेनाथ सबसे सरल देवता माने जाते हैं। जो भी भक्त उनके पास कोई भी कामना लेकर आता है वो सभी कामना पूर्ण कर देते हैं। उज्जैन में महाकाल का वास है और कहा जाता है उज्जैन प्राचीन नगरी है और इसी प्राचीन नगरी में बाबा का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। बाबा यहाँ पर ओघड़ रूप में पूजे जाते हैं। भक्तों को उनका ये रूप बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। बाबा यहाँ पर काल भैरव के रूप में भी स्थित है, इसलिए यहाँ पर भगवान की आराधना अपने आप में अद्भुत हो जाती है। उज्जैन में जो विधि विधान से पूजा की जाती है उसका पुण्य लाखों करोड़ों गुना होता है। कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर बाबा का श्रृंगार भस्म से किया जाता है, क्योंकि भस्म ही जीवन का सार है। भस्म ही वो सच्चाई है जिससे कि सभी को अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए, यानी सभी को इस बात को जान लेना चाहिए कि अंत जो है वो भस्म है। यानी सृष्टि की शुरुआत भी भगवान शिव करते हैं और सृष्टि का समापन भी भगवान भोलेनाथ ही करते हैं। ऐसे में उज्जैन में जब महाकाल की पूजा अर्चना की जाती है और भस्म से बाबा का श्रृंगार किया जाता है तो ये अपने आप में अद्भुत हो जाता है। महाकाल में भस्म आरती होती है और ये कहा जाता है कि पहले यहां जलती हुई चिता की राख लाकर पूजा की जाती थी। इसलिए माना जाता था कि महाकाल का संबंध मौत से है।
पर यह पूरा सच नहीं है। दरअसल काल का मतलब मौत और समय दोनों होते हैं, और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में दुनिया का मानक समय यहीं से निर्धारित होता था। इसलिए इसे महाकालेश्वर का नाम दिया गया। यहां पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताजी भस्म से आरती की जाती थी और इसी से उनका श्रृंगार भी होता था। एक कथा के मुताबिक प्राचीन काल में हर दिन एक मुर्दे की राख से भस्म की आरती की जाती थी, लेकिन एक बार उज्जैन के शमशान में कोई भी शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने ही पुत्र की बलि देकर उसकी चिता की राख से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर खुश हुए। बाद में शिवपुराण के मुताबिक कपिला गाय के गोबर के कंडे के साथ शमी, पीपल, पलाश, बेर की पेड़, आमतलास और बरगद के पेड़ की जड़ को एक साथ जलाया जाता है। इसके बाद ही वो राख बनती है, जिसे हर सुबह भगवान शिव की भस्म आरती होती है। किसी समय पर महाकालेश्वर में ताजी जली हुई लाश या चिता की भस्म से उनका अभिषेक किया जाता था, क्योंकि एक प्रतीकात्मक था कि महाकाल जो शमशान भी उनको बहुत प्रिय है, वहाँ के भी वे निवासी हैं और वो जीवन की नश्वरता का बोध करवाते हैं। वो एक काल था, विगत कई वर्षों से शासन ने निर्णय लिया जिसका आधार स्वास्थ्य था, जनता का विश्वास था या आम जन का एक भाव था, जिसके चलते हुए उन्होंने गाय के उपलों यानी कंडों की भस्मी, जिसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के औषधियाँ हैं, अलग अलग प्रकार के उसमें पंचगव्य है, और उसके आधार पर उन्होंने ये प्रयास किया कि उस भस्म से उनका भस्मारती की जाए। उज्जैन के राजा महाकालेश्वर शिव यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। कहा जाता है बाबा की आरती में चिता की भस्म का इस्तेमाल होता है और रोज यहाँ पर चिता की भस्म से बाबा महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। लेकिन कुछ परंपरा के अनुसार यहाँ पर कुछ अनहोनी हो गई थी, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं इस परंपरा को रोक दिया गया है। लेकिन आज भी जो बाबा की जिस तरह से कहा जाता था भस्मी से श्रृंगार होना है, तो उसके लिए अब उपले की राख का इस्तेमाल किया जाता है, यानी उपले की भस्म से बाबा महाकाल का श्रृंगार अब रोज किया जाता है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से जो चिता की राख से श्रृंगार की बात थी वो खत्म हुई, या क्यों इसके पीछे ये कारण रहा कि यहाँ पर जो चिता की भस्म रोज लाई जाती थी उससे बाबा की जो आरती होती थी। लेकिन सीधे तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, फिलहाल भस्म से आरती होती है, लेकिन ये अब उपले की भस्म होती है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब एक राक्षस को मारना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए थे और साथ ही अवंती नगरी यानी कि अब उज्जैन वासियों की गुजारिश पर महाकाल यहीं स्थापित हो गए। ये समय यानी काल के आखिर तक यहीं रहेंगे, इसलिए इन्हें महाकाल कहा जाने लगा। पुराणों के मुताबिक उज्जैन भगवान शिव को बहुत प्रिय था, लेकिन यहाँ पर जो भक्त निवास करते थे दरअसल वो एक राक्षस दूषण से बहुत ज़्यादा परेशान थे। और कहा जाता है उन्हीं से जब परेशान लोग भगवान भोले की शरण में पहुँचते हैं और उसके आतंक को ख़त्म करने के लिए कहते हैं, तो भगवान शिव यहाँ पर दूषण नाम की राक्षस का वध करते हैं।
और इस वध के बाद यहाँ पर लोग बहुत खुश होते हैं। भक्त कहते हैं भगवान शिव से कि वो यहाँ पर सदा के लिए निवास करें, और यही वजह होती है कि महाकाल बाबा यहाँ उज्जैन में ही स्थायी तौर पर निवास करते हैं। तो देखिए जिस तरह से महाकाल ने यहाँ पर खुद स्वयंभू प्रकट होकर इस राक्षस का वध किया था, इसलिए भगवान महाकाल के इस ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार बाबा महाकाल के उज्जैन में प्रकट होने की जो कथा है वो एक असुर से जुड़ी हुई है। दरअसल यहाँ के भक्त जब भगवान भोलेनाथ की आराधना करते थे उस वक्त एक दूषण नाम का राक्षस था जो लगातार लोगों को परेशान किया करता था, और जब भक्तों ने बाबा महाकाल से प्रार्थना की कि वो इस दूषण नाम के राक्षस का वध करें, तो उन्होंने भक्तों की इस मांग को माना और यहाँ पर प्रकट होकर दूषण का वध किया। उसके बाद यहाँ पर वो हमेशा के लिए स्थापित हो गए। कहा यह भी जाता है कि उज्जैन की इस नगरी में भगवान श्री कृष्ण का भी जिक्र होता है। भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ी हुई है उज्जैन की नगरी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी, और इसलिए ये जो जगह है वो और भी ज़्यादा खास हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से पौराणिक मान्यताएं ये भी कहती हैं कि भगवान भोलेनाथ भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं, और इसी वजह से उन्हें ये जगह और भी ज़्यादा प्रिय हो गई। यानी कि भगवान कृष्ण का यहाँ पर पहुँचना इस बात का भी संकेत है कि भोलेनाथ और कृष्ण की जो आपस में एक अटूट श्रद्धा और भक्ति है उसे शायद समझना नामुमकिन है। भस्म आरती को लेकर भी एक रहस्य है। भस्म आरती की कहानी शिवलिंग की स्थापना से ही देखी जाती है। दरअसल प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े भक्त, आराधक और सेवक माने जाते थे। एक दिन राजा के मुंह से मंत्रों का जाप सुने किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने लग गया, लेकिन सिपाहियों ने उसे दूर भेज दिया। वो जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा और वहां उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने आ रहे हैं, और उसने प्रार्थना के दौरान ही ये बात पुजारी को बता दी। ये खबर आग की तरफ फैल गई और उस समय विरोधी राक्षस दूषण का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दूषण को भगवान ब्रह्मा का वरदान मिला था कि वो दिखाई नहीं देगा। उस वक्त पूरी प्रजा ही भगवान शिव की आराधना में व्यस्त हो गई और अपने भक्तों की ऐसी पुकार सुनकर महाकाल प्रकट हुए। महाकाल ने दूषण का वध किया और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया। उसके बाद वो यहीं विराजमान हो गए। कहा जाता है तब से भस्म आरती का विधान बन गया और वो दिन की सबसे पहली आरती होती है। मान्यता है कि विक्रमादित्य के वक्त से ही महाकाल मंदिर के पास और शहर में कोई राजा या मंत्री रात नहीं गुजारता। ये सिर्फ भ्रांतियां नहीं हैं, बल्कि कई मिसालें हैं जिनके बारे में सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। दरअसल लंबे समय से ज्योतिरादित्य सिंधिया सियासत में सक्रिय हैं और ग्वालियर के राजा भी हैं, लेकिन आज तक ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहां रात में नहीं रुके। इतना ही नहीं, देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई भी जब मंदिर के दर्शन करने के बाद रात में यहां रुके तो उनकी सरकार अगली ही दिन गिर गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक एक लोक कथा के अनुसार भगवान महाकाल ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहां नहीं रह सकता है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और काल भैरव के मंदिर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। काल भैरव का मंदिर देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव को शराब पिलाई जाती है और पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास शराब आदि की दुकानें हटा दी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते तक में बहुत सारी शराब की दुकानें लगवाई गई हैं और यही नहीं, यहां प्रसाद बेचने वाले लोग भी शराब अपने पास रखते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर का शिवलिंग अपने आप प्रकट माना जाता है। आज तक ये कोई नहीं जानता कि भगवान शिव को मदिरा पिलाने का रिवाज कब से आया और आखिर इतनी शराब जो भगवान शिव पर चढ़ाई जाती है वो जाती कहां है।
दक्षिण मुखी शिवलिंग इस समय पूरे संसार के सभी शिव मंदिरों को स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, लेकिन महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इन्हें दक्षिण मुख्य महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो मंदिरों में कई चमत्कार देखते हैं, लेकिन सभी चमत्कार आम लोगों तक नहीं पहुंचते। ऐसा एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और किसी सदस्य ने इस चमत्कार को सार्वजनिक कर दिया। इसलिए इस तस्वीर को सावन महाशिवरात्रि में बाबा महाकाल बेलपत्र से ढक दिया जाता है और उसके बाद भक्तों का यहां आना मना है। शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की गई, जिसके कारण पुजारियों ने उसे छिपा दिया और इसकी जगह दूसरा शिवलिंग रखकर उसकी पूजा करने लगे। बाद में उन्होंने उस शिवलिंग को ही वहीं महाकाल के प्रांगण में दूसरी जगह स्थापित कर दिया, जिसे आज जूना महाकाल कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों के अनुसार असली शिवलिंग को बचाने के लिए ऐसा किया गया था। राजसमंद श्रीनाथ चंद्रेश्वर मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन आप में से शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो श्रीनाथ चंद्रेश्वर मंदिर को पहुंचा होगा। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वो 3 खंडों में बटा है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओमकारेश्वर और उपखंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर है। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहां एक नियम है जिसे देखकर कई लोग चौंक जाते हैं। कोई भी व्यक्ति मंदिर में सिर ढककर प्रवेश नहीं कर सकता है। भगवान महाकाल हैं उज्जैन के राजा। कहा जाता है उनके सामने सिर नहीं ढका जाता और ये परंपरा राजा विक्रमादित्य के समय से ही चली आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के लिए राजा विक्रमादित्य ने अपना सिंहासन छोड़ दिया था। इसलिए कहा जाता है जब यहाँ पर आप एंट्री कर रहे होते हैं तो सर पर टोपी या कैप बिल्कुल भी नहीं पहनी जाती है, किसी भी तरह से सर को ढका नहीं जाता है। शायद यही वजह है जिसके चलते जब यहाँ कोई मंत्री या कोई अधिकारी पहुँचते हैं तो सिर पर कुछ भी धारण नहीं करते हैं, क्योंकि ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है। न टोपी, न गमछा, न पगड़ी और न रुमाल। ऐसा क्यों? इसका गहरा धार्मिक और राजसी कारण है। महाकाल जी संपूर्ण विश्व के दक्षिण मुखी शिवलिंग है और मान्यता के अनुसार महाकाल जी उज्जैन के राजा है, इसीलिए महाकाल जी के मंदिर में सिर ढककर नहीं जाता, क्योंकि राजा के सामने प्रजा कैसे जाए। और दक्षिण मुखी जो शिवलिंग है, इसलिए मान्यता के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार, इसीलिए वहाँ पर सर नहीं ढका जाता और राजा के सामने भक्त कैसे सर ढककर जाएंगे। और महाकाल जी को उज्जैन क्षेत्र का राजा माना गया है, इसीलिए विधिवत उनकी पूजा होती है, इसीलिए राजा के सामने सिर नहीं ढका जाता है। महाकवि कालिदास के ग्रंथ मेघदूत में महाकाल मंदिर की संध्या आरती का जिक्र मिलता है। साथ ही इस ग्रंथ में महाकाल वन की कल्पना भी की गई है। कहा जाता है कि उज्जैन के तत्कालीन राजा विक्रमादित्य ने महाकाल मंदिर का विस्तार कराया था। उन्होंने मंदिर परिसर में ही धर्म सभा बनवाई, जहां वे इंसाफ किया करते थे। राजा विक्रमादित्य ने कई तरह की प्रतिमाओं का निर्माण भी कराया। वहीं 7वीं शताब्दी के वाण भट्ट के कादम्बनी में महाकाल मंदिर का विस्तार का वर्णन भी किया गया है और 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने देश के कई मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसमें महाकाल मंदिर भी शामिल रहा। उन्होंने महाकाल मंदिर के शिखर को पहले ही ऊंचा करवा दिया था। कहा जाता है कि 1235 में महाकालेश्वर मंदिर को दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। आक्रमण के दौर में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को सुरक्षित रखने के लिए करीब 550 सालों तक पास में ही बने एक कुएं में रखा गया था। औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से एक मस्जिद का निर्माण करा दिया था।
उज्जैन का महाकाल मंदिर 3 तलों में बना हुआ है। सबसे ऊपरी तल पर नागचंद्रेश्वर मंदिर है, जो साल में सिर्फ एक बार नागपंचमी पर खुलता है। ऐसी मान्यता है कि तक्षक नाग आज भी गुप्त स्थान पर यहाँ रहता है। यहाँ जो प्रतिमा स्थापित है वो मराठा काल की है। इस प्रतिमा में भगवान शिव देवी पार्वती के साथ शेषनाग पर विराजित हैं। विश्व में कहीं ऐसी प्रतिमा देखने को नहीं मिलती है। मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर अपने मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिर है महाकालेश्वर। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर से जुड़ी अनेक मान्यताएं और परंपराएं हैं जो इसे खास बनाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद हर रोज श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा हुआ, जिससे बड़े पैमाने पर महाकाल कॉरिडोर में विकास और सौंदर्यीकरण का काम हुआ। उसकी हर शिव भक्त बहुत तारीफ करता है। महाकाल मंदिर कॉरिडोर की छटा अद्भुत है, अविस्मरणीय है, अलौकिक है, अद्वितीय है। इस कॉरिडोर के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो भव्य और विशाल नजर आती हैं। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्वितीय और अलौकिक, मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। यह स्वर्ग तो नहीं, लेकिन उससे भी बढ़कर है। यह कालों के काल महाकाल का धाम, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां स्वयंभू विराजे हैं महादेव, जिनकी कृपा से काल भी बाल बांका न कर पाए, जो समस्त जगत के भय का नाश करते हैं। वो महाकाल अपने इस अलौकिक धाम में विराजे हैं। महाकाल कॉरिडोर की भव्यता और दिव्यता देखते ही बनती है। महाकाल कॉरिडोर में जो कुछ भी बनाया गया है वो भव्य है। 22 लाख वर्ग फीट एरिया में संपूर्ण कॉरिडोर, सुंदर नाइट गार्डन में शिव की लीलाओं पर 190 मूर्तियां, शिव की मुद्राओं वाले 108 स्तंभ, 900 मीटर लंबा महाकाल पथ और करीब 2 लाख लोगों के एक साथ दर्शन करने का इंतजाम। इस पूरे कॉरिडोर को बनाने में सिर्फ इसके आध्यात्मिक महत्व का ध्यान नहीं रखा गया है, बल्कि कॉरिडोर को आधुनिक और स्मार्ट बनाने की पूरी कोशिश हुई है। पहले महाकाल मंदिर का एरिया सिर्फ 2.82 हेक्टेयर था, अब 20.23 हेक्टेयर का हो गया है। यानी करीब करीब 20 गुना बढ़ा। अगर आपको पूरे कॉरिडोर में घूमना होगा तो इसमें कम से कम 5 घंटे का वक्त चाहिए होगा। शिव आदि हैं, शिव अनंत हैं, उनके जैसा कोई नहीं है। महाकाल मंदिर के कॉरिडोर के पहले चरण में तकरीबन 800 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। अद्भुत और अलौकिक महाकाल मंदिर में बना कॉरिडोर भक्तों के बीच आकर्षण का केंद्र है। सफेद धोती, अंगवस्त्र, केसरिया दुपट्टा, माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे भक्तिभाव से भगवान महाकाल का पूजन एवं आरती की। इस दौरान पीएम ने महाकालेश्वर का जप और ध्यान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकालेश्वर के नए परिसर के लोकार्पण पर कहा था, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही ब्रह्मांड की अनंत शक्ति हैं
और सृष्टि का आधार भी हैं। वेदों उपनिषदों में यह कहा गया है, यह श्लोक अनादिकाल से प्रचलित है। इसका मतलब है ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। मतलब शिव ही शाश्वत है और सनातन है। शिव को शाश्वत कहा जाता है क्योंकि सनातन धर्म में भोलेनाथ सृष्टि, संहार और परिवर्तन के प्रतीक हैं। शिव अनादि, अनंत और कालातीत माने जाते हैं, जो समय और स्थान से परे हैं, यानी शिव हर जगह है। इसलिए शिव को समझना असंभव है। असंभव एक ऐसा शब्द जो अक्सर हमारी कल्पनाओं और सपनों को सीमित कर देता है। यह एक ऐसा शब्द है जो हमारी सीमाओं और क्षमताओं के बारे में जाहिर करता है। हकीकत में कुछ भी असंभव नहीं है। यह सिर्फ एक चुनौती है जिसे हमें पार करना है।